हर एक से मोहब्बत भी हर एक की खिदमत भी मैदान अदब का भी मैदान सियासत भी एक तुरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी। नाजरीन आदाब अर्ज़ है। मौलाना हसरत मोहानी की हयात पर मबनी इस टीवी सीरीज का ये एपिसोड हाजिर खिदमत है। पिछली बार आपने एक बच्चे को देखा होगा, फजलुल हसन, निहायत ज़हीन, निहायत नेक, निहायत सालेह। यही बच्चा अब बड़ा हो चला है, यही कोई 14-15 बरस का, मोहान के सरकारी स्कूल में, जिसे उस जमाने में मॉडल स्कूल कहा जाता था, तालीम हासिल कर रहा है और साथ ही साथ शाबाश शाबाश फजलू, शाबाश। नमस्ते कबला हेडमास्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम मियाँ जी। तो उस्ताद चुनना साहबजादे बिन नॉट सीख रहे हैं? सीख नहीं रहे, सीख गए समझिए। कबला उस्ताद चुन्ना हमें कुश्ती भी सिखा देंगे, मगर कहते हैं या तो अपने अब्बा की इजाज़त लाओ या हेडमास्टर साहब की। भाई हमारी तो इजाज़त है। चलिए फजलू मियाँ, अब तो इजाज़त भी मिल गई। पंडित जी कुछ हम कहें? कहिए मौलाना। दूसरे मास्टरान तो बच्चों को पढ़ने की खूब तलकीन करते हैं, और एक आप हैं कि मियाँ फजल को बिनौटबाजी और पहलवानी की तरगीब दे रहे हैं। मौलाना, दिमाग के विकास के साथ साथ शरीर का विकास भी ज़रूरी है। शरीर के विकास के चक्कर में कहीं लड़का शरीर न निकल जाए। भाई वाह मौलाना वाह, लफ्ज़ शरीर का क्या ज़ुबानी इस्तेमाल किया है आपने। धन्यवाद पंडित जी, लेकिन ख्याल रहे सादात के बच्चे बिनौटबाजी और पहलवानी नहीं किया करते। अरे ये तो जहौला के शौक हैं। हाँ, फजल की वालिदा भी शायद इसी सिलसिले में हमसे बात करना चाहती हैं। आदाब हेडमास्टर साहब। आदाब। आपने याद फरमाया? हेडमास्टर साहब, आपको तो मालूम ही है फ़ज़ल के अब्बा ज़मींदारी की देखभाल के लिए ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। अब उनकी गैर मौजूदगी में आप ही फ़ज़ल के निगरां हैं। मैं इस लायक कहाँ, लेकिन अपनी जिम्मेदारी का मुझे खूब एहसास है। इसी सिलसिले में कुछ अर्ज़ करना था। मुझ गरीब से तौबा कीजिए आपके हुजूर। फरमाइए। हेडमास्टर साहब, सुना है फ़ज़ल कुश्ती सीखते हैं, पतंग वतंग भी उड़ाने लगे हैं, बिन्नौट भी खेलते हैं। मैंने सरजनिश की तो कहने लगे जो भी करता हूँ हेडमास्टर साहब की इजाज़त से करता हूँ। मैंने डांट दिया, बोला झूठ बोलते हो हेडमास्टर साहब, भला फजल मियाँ झूठ नहीं बोलते। तो क्या ये सब आपकी इजाज़त से? जी हाँ। पर ये कुश्ती, पतंग, बिन्नौट अशराफ के बच्चों के मशगले तो नहीं? बेगम साहिबा, खेल कूद तो सभी बच्चों के लिए यकसा तौर पर बने हैं, उसमें अशराफ क्या और अजलाफ क्या।
फजल मियाँ यूं तो बहुत ज़हीन है, पर अगर वो बिन्नौट, कुश्ती जैसे जिस्मानी मेहनत वाले खेल सीखेंगे तो उनके अंदर ज़िंदगी के नशेब फराज से निपटने की सलाहियत पैदा होगी। और अगर ये सब अशराफ के शान नहीं तो मैं फजल मियाँ को मना किए देता हूँ। नहीं हेडमास्टर साहब, फजल के मुस्तकबिल के सिलसिले में आपका हर फैसला सर आंखों पर। तो इजाज़त? पान तो खाते जाइए। जी। नाजरीन, अर्ज है कि मियाँ फजल सिर्फ बिन्नौटबाजी, पतंगबाजी और कुश्ती तक ही महदूद नहीं, हजरत शतरंज का भी शौक फरमाते हैं, बल्कि इस कम उम्र में ही शतरंज के मशाक खिलाड़ी बन गए, यानी कि खासे शातिर हो गए। चौंकिए मत, शतरंज के खिलाड़ी को शातिर ही कहा जाता है। अब ये अलग बात है कि ये लफ्ज आजकल मनफी मायनों यानी कि नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। खबर है कि मियां फजल कुछ गाना बजाना भी सीखने लगे हैं। जहां तक गाने का ताल्लुक है तो दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया है कि कुछ खास नहीं गाते हो, आवाज में कुछ दम नहीं, कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें गाएं। सो मियां फजल ने अपनी तमाम तर तवज्जो बजाने की तरफ माइल कर दी, यानी बांसुरी बजाने लगे और खूब खूब बजाते हैं। अगर मैं ये कहूं तो बेजा ना होगा कि बचपन के साथ साथ मियां फजल ने बिन्नौट, कुश्ती, पतंग और तैराकी को तो खैर बात कहा, मगर दो शौक उनसे ताहयात न छूटे। एक तो बांसुरी वादन और दूसरा हेडमास्टर साहब, हेडमास्टर साहबजादे, मदरसे की छुट्टी हुए काफ़ी वक्त हो गया, घर नहीं गए? जाइए, घर जाइए। जी वो कुछ कहना था। हाँ मियाँ, तुम्हारी मश्क देखी है मैंने। उर्दू और फारसी पर तुम्हारी पकड़ बहुत मजबूत है। हाफिज और गालिब की क्या उम्दा शरह की है तुमने, पर रियाज ही कमज़ोर है। इस बार मिडिल है, बोर्ड पूरे सूबे में अव्वल आके दिखाओ तो जाने। जी वो मैं शायरी करने लगा हूँ। शायरी करो मियाँ, शायरी भी करो, पर रियाज ही कमज़ोर है। जी कुछ अशार कहे हैं, इस्लाह फरमा दीजिए। रियाजी? इस्लाह? अच्छा पढ़ो। मैं तो समझा था क़यामत हो गई, मैं तो समझा था क़यामत हो गई, खैर फिर साहब सलामत हो गई। दाद चाहते हो? जी। नहीं मिलेगी। अच्छा आगे पढ़ो। जब मैं जानूं दिल में भी आऊं न याद, जब मैं जानूं दिल में भी आऊं न याद, गर्चे ज़ाहिर में रकाबत हो गई। गर्चे ज़ाहिर में रकाबत, रकाबत की जगह काफिया अदावत बांधो। जी। जब मैं जानूं दिल में भी आऊं न याद, गर्चे ज़ाहिर में अदावत हो गई। जी हेडमास्टर साहब, ये ज़्यादा अच्छा है। अगला शेर। मियाँ रियाजी कमज़ोर है, घर जाओ, रियाजी की मश्क करो, शायरी के लिए सारी उम्र पड़ी है। जाइए, घर जाइए। प्रणाम। प्रणाम। मैं तो समझा था
क़यामत हो गई। खैर, फिर साहब सलामत हो गई। जब मैं जानूं दिल में भी आऊं न याद, गर्चे ज़ाहिर में अदावत हो गई। अच्छी उठाने। रियाजी कमजोर है। आज रियाजी नहीं, शायरी। शायरी सिखा दी इश्क ने उनके, नहीं, इश्क ने उनके सिखा दी शायरी। वैसे अम्मा, आप भी शायरी करती हैं ना? वो तो बस यूं ही बेकार मुबाश कुछ किया कर। लो सत्तू पियो। मैं ना छुप छुप के आपकी ब्यास पढ़ता हूँ। आपका तखल्लुस गौहर है ना? अल्लाह कबा, अपनी अम्मा के ब्यास पढ़ता है। आपका बेटा भी शायरी करने लगा है। तुकबंदी करते होगे। तुकबंदी मुलाहिजा हो? मैं तो समझा था क़यामत हो गई, मैं तो समझा था क़यामत हो गई। खैर, फिर साहब सलामत हो गई। मेरे अल्लाह, क्या पुख्ता शेर है। बेटा किसका हूँ? गौहर का, और गौहर के शौहर का। चुप बदतमीज। बदतमीज तवज्जो चाहता है। उनको कब मालूम थी तर्ज जफा, उनको कब मालूम थी तर्ज जफा, गैर की सोहबत क़यामत हो गई। अल्लाह, माशाअल्लाह, मेरी तौबा, इतना आशिकाना ख्याल। क्या? कहाँ? कहाँ? अरे सत्तू तो खत्म करो। अरे उनको कब मालूम थी तर्ज जफा, गैर की सोहबत क़यामत हो गई। शायर तो ये अच्छा है। इश्क ने उनके सिखा दी शायरी। देख के नहीं चल सकते हो? निशात, तुम ये मुझे फज्जू वज्जू कहना बंद करो। अब मैं शायर हो गया हूँ, शायर। बस तखल्लुस मिल जाए तो देखो। आप ना दिखने में बिल्कुल धुलमुल जैसे लगते हैं। आप अपना तखल्लुस ना धुलमुल रख लीजिए। कुदरत के खेलने डाले धुलमुल ने शेर निकाले, कुदरत के खेलने डाले धुलमुल ने शेर निकाले, कुदरत के खेलने डाले धुलमुल ने शेर निकाले, वाह। इश्क ने उनके सिखा दी शायरी, अब तो अच्छी फिक्रे हसरत हो गई। बहुत खूब, बढ़िया, क्या बात है, वाह वाह। अब कंपोजिशन सुनो। हाँ, अगर उर्दू में किसी लफ्ज़ में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ बता देना। वो चिंता ना कर, तो शुरू हो। लेकिन हाँ, इस बार पिछली बार की तरह कोई टोकेगा नहीं, और अंकुर स्पेशली तो। चलो शुरू कर। शुरू हो। मैं तो समझा था कयामत हो गई, खैर फिर साहिब सलामत हो गई। मैं तो समझा था कयामत हो गई, खैर फिर साहिब सलामत हो गई। जब मैं जाऊं दिल में भी आओ नया, गर्चे ज़ाहिर में अदावत हो गई। उनको कब मालूम थी तर्ज़े ज़फ़ा। जफा जफा। अच्छा दोबारा करता हूँ। उनको कब मालूम थी तर्ज़े ज़फ़ा। जफा यार। अच्छा फिर से करता हूँ। उनको कब मालूम थी तर्ज़े जफ़ा।
बहुत बढ़िया, क्या गाते तुम लोग यार, मजा आया। थैंक यू बहुत हो। अब ये बताओ प्ले कब पूरा होगा? अरे यार अभी तक तो हम हसरत के बचपन में ही अटके हुए हैं, पता नहीं क्या होगा, मेरी समझ से बाहर है। ओ हाँ यार जावेद, बात सुन, वो जो उनका बचपन का मिठाई वाला सीन था ना हसरत जी का, वो हम प्ले में जरूर डालेंगे। पहले स्क्रिप्ट तो तैयार हो जाने दो। और यार वो तो हो जाएगी। मेरा एक आइडिया, हम लोग कल एक वर्कशॉप करते हैं, जावेद हमें वो मिठाई वाला सीन सुनाएगा और हम लोग बिना रिहर्सल के उसको एनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। तो फिर बाकी लंच के बाद करते हैं। चलो हाँ, ठीक है, चल। लंच कर लेते हैं। चलो। अब ये मिठाई वाला किस्सा कुछ यूं है कि मोहान में एक नदी बहती है, साई नदी। उस नदी के पुल पार एक छोटा सा मंदिर था। हर जुमेरात को मोहान की हिंदू ख्वातीन उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाती थी। और उन दिनों मियां फजल सिर्फ शायरी ही नहीं, शरारतें भी करते थे। तो हुआ यूं, ठहरिए, मैं क्यों बताऊं? ड्रामा क्लब के मेंबरान की ज़बानी सुनिए। क्या ग्वालिन तुम भी, आज फिर दूध में पानी मिला दिया। ये लो, कहन मिला दिए बेगम साहिबा। हाँ हाँ, कसम ले लियो। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हाँ हाँ, एक सेर दूध में छटाक भर पानी मिला दिया तो चोरी है। और आपका बिटवा फजल सेर सेर चोरी की मिठाई खाए, ऊ ना हुई चोरी। है ग्वालिन, क्या कहती हो, जरा फिर से तो कहो। कुछ नहीं बेगम साहिबा, ऐसे ही मुंह से निकल गवा। अच्छा, मुंह से निकल गवा, साफ साफ बता। वो हम लोग साई नदी पे ना, पहले कसम दियो कि भैया को कुछ ना कहोगी और पिटाई तो बिल्कुल भी ना करोगी। हाँ। अरे अब मुंह से कुछ उगलेगी भी या नहीं? उस साई नदी है ना, हम वो चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं, तो वो ना रहन दियो बेगम साहिबा, रहन दियो। एक्सीलेंट यार क्या कमाल करते हो। कहाँ से आ गए हो? दादी मस्जिद से नमाज पढ़ के। अच्छा, नमाज? हाँ मुमानी, नमाज सुबह की मस्जिद गए, अब लौटे हैं। बच्चे भूखे होंगे, इन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। हाँ माँ, बहुत जोर से भूख लगी है। क्यों? चोरी की मिठाई से पेट नहीं भरा? वो कुछ हिंदू औरतें समझती हैं कि नदी के पुल पार कोई आत्मा निवास करती है, तो वो वहाँ मिठाई चढ़ाती हैं। तो तुमसे क्या गरज? वो मिठाई कहीं जानवर ना खा लें और फिर आत्मा साहब को ये बात बुरी लग जाए और आत्मा साहब उन औरतों को श्राप दे दें, तो जानवरों से पहले वो मिठाई हम खा लेते हैं। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से दूसरे मजहब के लोगों के एतकाद का मजाक उड़ाते हो। जाओ, मुआफ किया। पूछो किसकी बदौलत? किसकी? उसी औरत की बदौलत जिसके मजहबी एतकाद का अभी तुम मजाक उड़ा रहे थे। ग्वालिन ने तुम्हें मिठाई चुराते अपनी आंखों से देखा था और उसने हमें कसम दी थी कि तुम्हारी पिटाई ना करे। बड़े आए, आत्मा साहिब कहीं उन हिंदू औरतों से नाराज ना हो जाएं, इसलिए हम वो मिठाई खा जाते हैं। नालायक कमबख्त, दफा हो जाओ यहाँ से। आई थिंक बचपन के जो छोटे छोटे सबक है ना, जिंदगी के बारे में आपकी सोच को बड़े पैमाने पे प्रभावित करते हैं। क्या बात है भाई?
आज अपने मंजीत पाजी बड़े फिलोसफिकल हो रहे हैं बट ही इज राइट। आई थिंक इस चोरी वाले एपिसोड ने हसरत के सेक्युलर कैरेक्टर को शेप देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई होगी, है ना? आप ये सोच रहे होंगे कि शायरी और नित नई शरारतों ने फजल की तालीम पर जरूर असर डाला होगा, वो भी खराब। आइए देखते हैं कि आपका खदशा किस हद तक दुरुस्त है। उन दिनों फजल मिडिल में थे, यानी 8वीं क्लास में। मिडिल का इम्तिहान बोर्ड का हुआ करता था, उर्दू मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। और मजे की बात यह है कि उर्दू और हिंदी मीडियम के इम्तिहानात अलग अलग तारीखों में हुआ करते थे। शायद ये सीन भी कुछ कुछ ड्रामा ग्रुप वालों ने तैयार कर रखा था। फजल के घर का मर्दाना, मर्दाने में फजल, फजल के वालिद और पंडित लक्ष्मी नारायण बैठे हुए। अरे मास्टर साहब, आप ही समझाइए मियाँ फजल को। मिडल का इम्तिहान है, बोर्ड का, कोई हंसी खेल नहीं। माजरा क्या है? इन्हीं से पूछ लीजिए। क्यों भाई फजलू मियाँ, क्या बात है? क्या इम्तिहान से घबरा रहे हो? मास्टर साहब, मैंने अब्बा की खिदमत में अर्ज़ किया था कि मैं मिडिल का इम्तिहान उर्दू मीडियम से भी देना चाहता हूँ और हिंदी मीडियम से भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। दो, ज़रूर दो। भगवान का नाम लो और इम्तिहान दो। अरे माट साहब, आप भी कमाल करते हैं। इससे बच्चे के दिमाग पे दोहरा बोझ पड़ेगा। ऐसा कौन करता है? बोर्ड का एग्जाम है। इस बच्चे की खुद एतमादी को बोर्ड की दहशत तले मत दबाइए। आजकल के बच्चों की बोर्ड के नाम से ही जान निकलती है। और मियां फजल हैं कि उर्दू मीडियम से भी 8वीं का इम्तिहान दे रहे हैं और हिंदी मीडियम से भी। और यही नहीं, हिंदी मीडियम के इम्तिहान का सेंटर कोई 6 किलोमीटर दूर झालोत्रा नाम के गांव में है। और 6 किलोमीटर की दूरी कोई मजाक नहीं है। पर उस जमाने में आजकल की सवारियां भी दस्तयाब नहीं थी। स्कूटर और बाइक तो छोड़िए, साइकिल भी आम न थी। और अगर एक आध साइकिल थी भी तो रास्ते न थे। यानी मोटरेबल रोड तो छोड़िए, साइकिलेबल रोड भी ना थी। तो साहब मियां फजल हर रोज 6 किलोमीटर इम्तिहान देने कैसे जाते होंगे? ये किस्सा अगले एपिसोड तक के लिए मुलतवी कीजिए। फजल की हिम्मत पर एक शेर याद आया जाता है, वो सुन लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। कूचे शौक रहे फिक्र नजर से गुजरे, नक्श पा छोड़ गए हम तो जिधर से गुजरे। आजादी की ख्वाहिश भी, तहरीक की खिलाफत भी, स्वदेश पे जा कुर्बा, जिंदा की सोबत भी थी, दीन की पाबंदी और कृष्ण से रग़बत भी। बंसी भी बजाते थे, करते थे तिलावत भी, एक तुरफा